दोस्तों, आज की इस एक्सेल रिलेटेड वीडियो में हम सीखने वाले हैं टू डू लिस्ट बनाना। दोस्तों, मैं यहाँ पे साधारण से टू डू लिस्ट बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ एक ऐसे यूनिक टू डू लिस्ट बनाने की बात कर रहा हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे इस टेबल में अप्लाई किया हुआ है। दोस्तों, थोड़ी देर में आप जान जाएंगे कि ये टू डू लिस्ट यूनिक कैसे है। दोस्तों, आज के दिन के लिए मुझे यहाँ पे कुछ टारगेट दिए गए हुए हैं और यहाँ पे उसकी टाइमलाइन है। जैसे कि 7:30 मुझे डेटा कलेक्शन करना है, 8 बजे मेरी मीटिंग है मैनेजर के साथ, 9 बजे ड्यूटी एलोकेशन फॉर स्टाफ और ऐसे ही पूरे दिन का मुझे टू डू लिस्ट दिया गया हुआ है। और यहाँ पे मुझे स्टेटस चेंज करते रहना है। मेरे पास यहाँ पे 3 तरह के क्राइटेरिया है, आप देख लीजिए, डन, इन प्रोग्रेस और नॉट डन। जब भी काम खत्म हो जाएगा तो मैं स्टेटस चेंज कर दूंगा डन। जब भी मैं काम की शुरुआत करूंगा मैं स्टेटस चेंज करूंगा इन प्रोग्रेस। और जब भी मैं किसी काम को करने में फेल हो जाऊंगा या किसी कारणवश मैं किसी काम को नहीं कर पाऊंगा तो मैं स्टेटस चेंज कर दूंगा नॉट डन। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अब मेरा स्टेटस चेंज कर देता हूँ। 7:30 का काम था डेटा कलेक्शन फॉर रिपोर्ट, वो डन हो चुका है तो मैं यहाँ पे डन करूँगा। तो देखिए यहाँ पे कलर कोड क्या आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन आइकॉन के अंदर चेक मार्क्स, इसका मतलब है काम खत्म हो गया है। 8 बजे का काम मीटिंग विथ मैनेजर, वो भी मैंने खत्म कर दिया है तो मैं यहाँ पे डन करूँ। तो देखिए फिर से ग्रीन कलर के आइकॉन में चेक मार्क्स आ गया है। अब दोस्तों तीसरा काम 9 बजे का था, ड्यूटी एलोकेशन फॉर स्टाफ, तो मैं ये कर दूंगा इन प्रोग्रेस, ये काम अभी चल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आइकॉन क्या आ गया है, येलो कलर आइकॉन, उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क है। 10 बजे का काम क्या था, वेयरहाउस विजिट, तो मैं उसे नहीं कर पाया हूं तो मैं कर दूंगा नॉट डन। तो दोस्तों आइकॉन फिर से चेंज हो गया, रेड कलर का आइकॉन, उसमें क्रॉस मार्क है। तो दोस्तों इस तरह से मैं जैसे भी स्टेटस चेंज करता रहूंगा उसके मुताबिक यहाँ पे आइकॉन चेंज होता रहेगा। तो दोस्तों ये काम मैंने कैसे किया है अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं आपका दोस्त जेके, आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे नीचे लेके चल रहा हूँ जहाँ पे मैंने सेम टेबल फिर से कॉपी कर लिया है। दोस्तों मैं ये आशा रखता हूँ कि आपको इस तरह का तो टेबल बनाना आता ही होगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे ये काम करने वाले हैं दो डिफरेंट टेक्निक की मदद से। यहाँ पे सबसे पहले तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे हमारे क्राइटेरिया का। ये है हमारा क्राइटेरिया मतलब के स्टेटस, 3 तरह के जो स्टेटस हम डिफाइन करने वाले हैं उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे इस पूरे कॉलम में मतलब के पहले हम यहाँ पे काम करेंगे। कौन सा काम दोस्तों, हम यहाँ पे काम करने वाले हैं नेस्टेड इफ फॉर्मूला लगाने का। नेस्टेड इफ फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे जो हमारा लास्ट काम रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। उससे पहले आप यहाँ पे ये एक छोटा सा टेबल समझ लीजिए कि ये टेबल क्या कह रहा है। दोस्तों हमारे पहला स्टेटस कंडीशन क्या है, डन, मतलब पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा, डन। अगर डन है तो वो वैल्यू 1 के बराबर है, इन प्रोग्रेस है तो वैल्यू 0 के बराबर है, और हमारा स्टेटस नॉट डन है तो वो वैल्यू -1 के बराबर है। ये तीनों वैल्यू हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेट करने वाले हैं दोस्तों, डिफरेंट आइकॉन को यहाँ पे शो करने के लिए। जैसे कि आपने पहले देखा डन है तो ग्रीन कलर का आइकॉन रहेगा, इन प्रोग्रेस है तो येलो कलर का आइकॉन रहेगा, और नॉट डन है तो रेड कलर का आइकॉन यहाँ सब में सेट करना है हमें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर देनी है और यहाँ ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम जाएंगे न्यू रूल में, और आप देख रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, उसके ऊपर क्लिक करनी है दोस्तों। और यहाँ पे हमें नीचे आ जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट स्टाइल 2 कलर स्केल, यहाँ पे हमें क्लिक करनी है और हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन आइकॉन सेट।
जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे हमारे सामने अलग तरह की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी दोस्तों। ये डिटेल्स पूरे आइकॉन रिलेटेड है। तो अब हम यहाँ पे आइकॉन स्टाइल चेंज करने वाले हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये आइकॉन स्टाइल सिलेक्ट कर देनी है, 3 सिंबल सर्कल। जैसे ही आप सिलेक्ट कर देंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो तीनों आइकॉन यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें टाइप में चेंज कर देना है नंबर, और यहाँ नीचे भी टाइप में चेंज करना है नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको वैल्यू क्या चेंज करनी है, एज पर आवर क्राइटेरिया हमें 0 को निकालना है और 1 करना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप कंडीशंस देख लीजिए, ये ग्रीन कलर का आइकॉन कब सेट होगा, कौन सी कंडीशन पे सेट होगा। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं व्हेन वैल्यू इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, मतलब कि जब भी सेल में वैल्यू 1 या उसके ऊपर है 1 2 3 4 तब ग्रीन कलर का आइकॉन सेट होगा। येलो कलर का आइकॉन कब सेट होगा, जब वैल्यू यहाँ पे देखिए वैल्यू लेस देन 1, मतलब कि क्या हो गया, लेस देन 1 0 होता है दोस्तों। तो जब भी वैल्यू 0 होगी तो येलो कलर का आइकॉन सेट होगा। और हमारी तीसरी कंडीशन क्या रहेगी दोस्तों, रेड कलर आइकॉन को सेट करने के लिए व्हेन वैल्यू इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब -1 -2 -3 ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने तीनों कंडीशन सेट कर दी है। ग्रीन कलर के लिए 1 होना चाहिए, येलो कलर के लिए, येलो कलर के आइकॉन के लिए लेस देन 1 होना चाहिए, और रेड कलर के आइकॉन के लिए लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अब हम ओके कर देंगे। तो दोस्तों देखिए अब आपको यहाँ पे कोई भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक कोई वैल्यू एंटर नहीं करी हुई है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे 1 एंटर कर रहा हूँ, क्या रिजल्ट मिल रहा है देखिए दोस्तों, ग्रीन कलर आइकॉन। मैं यहाँ पे 0 टाइप करूंगा तो देखिए क्या रिजल्ट मिल रहा है, येलो कलर आइकॉन। और मैं यहाँ पे अब -1 करूंगा तो देखिए क्या रिजल्ट मिल रहा है, रेड कलर आइकॉन। तो दोस्तों हमने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगाया वो बिल्कुल सही है दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें फिर से ये पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, मैनेज रूल में जाना है, एडिट रूल करना है, और दोस्तों यहाँ पे हमें शो आइकॉन ओनली उसके ऊपर चेक मार्क कर देना है, ताकि ये जो वैल्यू दिख रही थी हमको 1 0 -1 वो नहीं दिखेंगी, सिर्फ आइकॉन ही दिखेंगे। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। तो देखिए अब जो वैल्यू थी 1 0 -1 वो सब हट चुकी है दोस्तों। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे टाइप करूंगा 1। तो देखिए अब यहाँ पे सिर्फ आइकॉन शो हो रहा है 0 -1, देखिए सिर्फ आइकॉन शो हो रहा है। तो दोस्तों पहला काम हमने यहाँ पे कर दिया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब दूसरा काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्टेटस वाले कॉलम में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है हमारे तीन स्टेटस का, डन, इन प्रोग्रेस और नॉट डन। तो दोस्तों उसके लिए मैं पूरी रेंज सिलेक्ट कर लूंगा और मैं जाऊंगा यहाँ पे ऊपर डेटा में, यहाँ पे हमें जाना है डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे हमें जाना है लिस्ट में, और यहाँ पे हम लिखेंगे बारी बारी से हमारे 3 स्टेटस। पहला कौन सा था, डन, कॉमा, दूसरा वाला इन प्रोग्रेस, तीसरा वाला नॉट डन। यहाँ से ओके करना है। तो देखिए दोस्तों हर एक सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट सेट हो चुका है, डन, इन प्रोग्रेस, नॉट डन। अब दोस्तों यहाँ पे हमें मेन काम करना है, यहाँ पे हमें नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लगाना है, और जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ हमने जो आइकॉन सेट किए हुए थे उसको कनेक्ट करना है हमारे स्टेटस के साथ। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि मैं ये नेस्टेड इफ का फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करूंगा, इफ का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। पहला आर्ग्यूमेंट लॉजिकल टेस्ट, तो हम लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे देने वाला है, दिस सेल इज इक्वल टू क्या हो जाए, इज इक्वल टू डन। अगर इस सेल में वैल्यू डन है दोस्तों, ये टेक्स्ट है डन, तो उसे हमें डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो पहला लॉजिकल टेस्ट क्या बन गया,
इफ E32 जो सेल नंबर है जहां पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ था स्टेटस का इज इक्वल टू डन है, मतलब कि उस सेल में वैल्यू डन है, तो रिजल्ट क्या मिले, वैल्यू इफ ट्रू तो 1 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डन के लिए 1 है, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स की जगह पे हम फिर से इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करूंगा, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, लॉजिकल टेस्ट, फिर से मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू करूंगा और इस बार लिखूंगा इन प्रोग्रेस। अगर E32 इज इक्वल टू इन प्रोग्रेस है तो क्या हो, वैल्यू इफ ट्रू तो मैं करूंगा 0 मिल जाए, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, फिर से हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करूंगा, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, लॉजिकल टेस्ट, फिर से मैं E32 सेल ही सिलेक्ट करूंगा, E32 सेम सेल सिलेक्ट करना है, इज इक्वल टू, इस बार हम क्या लिखने वाले हैं डबल कोट्स में, नॉट डन, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, तो अब नॉट डन है, नॉट डन उधर लिख के आए तो हमें क्या मिल जाए, -1 मिल जाए, कॉमा अब हमें वैल्यू इफ फॉल्स देनी है। अगर ये तीनों चीजें यहाँ पे नहीं है, डन, इन प्रोग्रेस और नॉट डन, ये तीनों वहां पे नहीं है, ये तीनों स्टेटस में नहीं है, तो क्या मिल जाए, तो हमें ब्लैंक मिल जाए। ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोट्स करना रहता है, मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, दूसरी बार भी क्लोज करूंगा और तीसरी बार भी क्लोज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार F लगाया हुआ है। अब मैं एंटर करके फॉर्मूला क्लोज कर दूंगा, तो देखिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे काम कर चुका है दोस्तों, यहाँ पे अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ब्लैंक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे स्टेटस चेंज करूंगा, जैसे कि डन, तो देखिए ग्रीन कलर का मार्क आ चुका है, नीचे मैं स्टेटस चेंज करूंगा इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये फॉर्मूला को हमें नीचे ड्रैग करना है दोस्तों, यहाँ से आप सेल को पकड़िए और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो चुका है। अब देखिए दोस्तों इस सेल में रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे मैं स्टेटस चेंज करूंगा नॉट डन, तो देखिए आइकॉन फिर से चेंज हो गया है, यहाँ पे करूंगा डन, देखिए यहाँ पे करूंगा इन प्रोग्रेस, यहाँ पे करूंगा नॉट डन। तो दोस्तों इस तरह से हम टू डू लिस्ट बना सकते हैं बिल्कुल यूनिक स्टाइल में। दोस्तों अगर आपको इस टू डू लिस्ट को डायनामिक करना है तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ से यहाँ तक की सेल्स रेंज सिलेक्ट करनी है और कंट्रोल T प्रेस करना है और यहाँ से ओके कर देना है। मेक श्योर आप माई टेबल एज हेडर्स में चेक मार्क्स ऑन रखें, मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो दोस्तों अब ये जो डाटा था टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, आप यहाँ से डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने जो यहाँ पे काम किया हुआ था टू डू लिस्ट बनाने के लिए वो डायनामिक हो चुका है। अब आप यहाँ पे कोई भी नीचे नई एंट्री करेंगे तो ये दोनों काम जो हमने किया हुआ था वो ऑटोमेटिकली नीचे अपीयर होंगे, हमको ड्रैग कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों एक बार नई एंट्री करके। यहाँ पे मैं 12 नंबर लिख देता हूँ, वेयरहाउस विजिट टारगेट कर देता हूँ, टाइम लिख देता हूँ 7 PM और देखिए दोस्तों स्टेटस में फिर से हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ था वो अपीयर हो चुका है। मैं यहाँ पे करूँगा डन, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आइकॉन सेट हो चुका है। तो दोस्तों कोई भी फॉर्मूला आपको डायनेमिक करना है तो दोस्तों आपको पहले अपने डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।